एक बार की बात है, दक्कन की पर्वतमालाओं और उपजाऊ मैदानों के बीच एक नई शक्ति जन्म लेने लगी। वह शक्ति थी चालुक्यों की, जिनकी कहानी वीरता, कला, बुद्धिमत्ता और कभी-कभी कठोर परिस्थितियों से जूझने की कहानी थी। शुरुआत छोटी-छोटी कबीलों और स्थानिक राजाओं से हुई। धीरे धीरे एक कुशल योद्धा व शासक उभरा, जिसने अपनी शक्ति से पूरे इलाके में नाम कमाया। बड़ामी की चट्टानों पर बने किलों की गूंज ने बताया कि अब कोई नई ताकत इतिहास के पन्नों पर छाप छोड़ने आई है। शायद सबसे प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय था। उसका नाम सुनते ही लोगों के मन में एक निडर सेनानी और दूरदर्शी प्रशासक की तस्वीर उभरती है। उसने अपनी सेना को संगठित किया, पड़ोसी राज्यों से मिलने वाले खतरे का सामना किया और अपने साम्राज्य की सीमाओं को मजबूत किया। एक समय ऐसा भी आया जब उसने उत्तर के सम्राटों का सामना किया और अपनी भूमि की रक्षा में पीछे नहीं हटे, जिससे चालुक्य साम्राज्य का गौरव और बढ़ा। युद्धों के बीच वह केवल रक्त की कहानी नहीं था। उसने प्रशासनिक व्यवस्था, भूमि संग्रह और व्यापार के रास्तों को सुव्यवस्थित किया ताकि किसानों और व्यापारियों को फायदा हो। इसी समय चालुक्यों ने कला और स्थापत्य में भी अपनी छाप छोड़ी। ऐहोल, बड़ामी और पत्ताड़कल के मंदिरों में जो नक्काशियां, मूर्तियां और गुंबद दिखाई देते हैं, वे उस काल के शिल्पियों की कुशलता का प्रमाण हैं। छोटे छोटे गुफा मंदिरों से लेकर बड़े से बड़े स्तंभ और शिलालेख, हर एक पत्थर पर कहानियां खड़ी कर दी गई। लोगों ने मंदिरों में न केवल पूजा की, बल्कि वहां कला, संगीत और शिक्षा का भी आदान प्रदान हुआ। जैन संतों और वैष्णव साधुओं का भी संरक्षण हुआ। इसलिए धर्मों के बीच सहनशीलता और बहुविध संस्कृति पनपी। चालुक्य शासन केवल रणभूमि और मंदिर तक सीमित नहीं था। उन्होंने सड़कें बनाई, सिंचन के उपाय अपनाए और कृषि को बढ़ावा दिया। गांवों में मेल जोल बढ़ा, बाजार बहे और व्यापारियों के करियर खिले। समुद्री मार्गों से दूर दूर तक माल पहुंचा, जिससे समृद्धि आई और शहरों ने विकास के नए चरण देखे। राज दरबार में विद्वानों का स्वागत था। संस्कृत कवियों और धार्मिक विचारकों ने अपने विचारों से समाज को सुसज्जित किया। फिर भी समय की धार अनवरत प्रवाहित होती रही। चालुक्यों के सामने नए उभरते हुए शत्रु और आंतरिक संघर्ष आए। कभी कभी परिवारों के बीच सत्ता के लिए घमासान हुआ, तो कभी बाहरी दंगों ने कमजोरियां दिखाईं। अंततः कुछ हिस्सों में शासन गिरा और नए राजवंश जैसे राष्ट्रकूट और बाद में अन्य शक्तियां उभरी। पर चालुक्यों की विरासत मिट नहीं पाई। उनकी स्थापत्य कला, उनके शिलालेख, उनके कानूनी और प्रशासनिक विचारों की प्रतियां आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बनी रहीं। उस दौर की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि साधारण लोग, किसान, शिल्पी, व्यापारी और साधु सब किसी न किसी रूप में इतिहास की गाथा में शामिल थे। उन्हीं की मेहनत ने उपजाऊ खेतों से अनाज निकाला, उन्हीं की कला ने पत्थरों में जीवन भर दिया और उन्हीं की आंखों ने विरोधों के समय उम्मीद की किरण देखी। आज भी इतिहास के उन पन्नों को पढ़ते हुए हमें याद रहता है कि बड़े बड़े साम्राज्यों के पीछे हजारों छोटी छोटी कहानियां होती हैं, संघर्ष, त्याग, प्रेम और आशा से भरी हुई। आज भी कोई अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। आपकी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। समय बदलने पर चालुक्यों का राजनीतिक स्वरूप बदल गया, पर उनकी सोच और संस्कृति ने दक्कन की पहचान को नई दिशा दी। जो स्कूल और मंदिर उन्होंने बनवाए, वे अगले शासकों और जनता दोनों के लिए विद्यालय और श्रद्धा स्थल बने। उनके द्वारा लिखे गए शिलालेख विद्वानों को राजनीति, अर्थ और समाज की जानकारी देते हैं, और यही शिलालेख आज भी हमें उस युग की वास्तविक तस्वीर दिखाते हैं। अंत में चालुक्य केवल एक राजवंश का नाम नहीं रहे, वे एक सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन बन गए, जो कला, धर्म और प्रशासन में नए मानदंड लेकर आए। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि शक्ति और संस्कृति का संतुलन जरूरी है, और कि किसी भी महान योगदान के पीछे साधारण लोगों का अपार श्रम होता है। जब आप ऐतिहासिक खंडहरों पर खड़े होते हैं, तो आप न केवल पत्थर देखते हैं, बल्कि उन अनगिनत जीवनों की गाथाएं सुनते हैं जिन्होंने उन पत्थरों को अर्थ दिया। और यही चालुक्यों की असली विरासत है।